अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज बच्चों इस लेक्चर में हम अपना जो हमारा लेक्चर है, ये बात समझ में नहीं आई, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सवाल जवाब किए थे और उसके बाद आगे मैंने कहा था कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सवाल जवाब की अगर बात करें तो इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहला जो सवाल उन्होंने हमसे पूछा था बच्चों, तो उसमें यह था कि इस नज़म में मामू किसे कहा गया है, और इस नज़म में मामू बच्चों चांद को कहा गया था। इस नज़म में कौन कौन से रिश्तों का जिक्र है, नाम लिखें तो कौन कौन से रिश्ते थे। आपा, बाजी, नाना नानी, दादा दादी, मामू और अम्मी। भाई ने भालू की टन्ना कराने की क्या वजूहत बयान की गई थी, तो क्या वजूहत बयान की गई थी। एक तो ये कि शायद ये उसका हेयर स्टाइल था, और दूसरा ये कि जो भालू था वो गंदा बच्चा था, और तीसरा ये कि जो हजाम था वो शायद जंगल में मौजूद नहीं था, जो उसकी क्या करता, बालों को काटता। हलवाई और नान भाई में क्या फ़र्क है, ये क्या काम करते हैं। हलवाई मिठाई बनाता है और जो नान भाई है वो रोटी और नान पकाता है। किसी के साथ मजाक करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। किसी के साथ मजाक करते हुए इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि किसी का दिल शक्नी ना हो, उसका दिल ना दुखे, और मजाक करते हुए जो मजाक हो वो दूसरों की चेहरे पर मुस्कुराहट लाए। उसके अलावा बच्चों हमने ये इसका ये जो है, इसमें हम देख लेते हैं इसका हमने क्या किया था बच्चों। इसका हमने मरकज़ी ख्याल किया था। मरकज़ी ख्याल में हमने क्या पढ़ा था। मरकज़ी ख्याल में बच्चों हमने यही पढ़ा था कि ये जो है नज़म है, इसमें ये एक मज़ाहिया नज़म है। इसमें शायर ने कहा है कि मीठा खाए बगैर भी मीठी बात की जा सकती है, और बिल्ली जंगल में नहीं रहती है फिर भी शेर की हाला है, और चांद अम्मी का भाई नहीं है फिर भी हम इसे मामू कहते हैं। ठीक है बच्चों, हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद हमने अल्फाज मानी किए थे। सबसे पहला लफ्ज़ था नालायक, किसी काबिल ना होना। दूसरा लफ्ज़ था बच्चों झिलमिल, सितारों का कम कम चमकना। और तीसरा लफ्ज़ था बच्चों हेयर स्टाइल, बालों का अंदाज़। और चौथा लफ्ज़ था रिश्ता, ताल्लुक़, जैसे बहन भाई। फिर हमने बच्चों इनके क्या बनाए थे, इनके हमने सेंटेंसेस बनाए थे और वो हमने किए थे। ठीक है, तो अब ऐसे करते हैं कि हम इसका सेंटेंस बच्चों हमने क्या किया था। सबसे पहला था नालायक, कि वो लड़के बहुत नालायक हैं। उसके बाद झिलमिल, झिलमिल का हमने क्या था कि रात के वक्त आसमान पर सितारे झिलमिल करते हैं। हेयर स्टाइल का हमने कहा था कि हर किसी का जो हेयर स्टाइल है वो मुख्तलिफ होता है। और रिश्ता हमने कहा था कि अली और जो सारा हैं इनका इनका भाई बहन का रिश्ता है। उसके बाद हमने ये मिसरे मुकम्मल किए थे नज़म के मुताबिक। सबसे पहला था कि जब मीठी डैश खाई नहीं, जब मीठी मीठी चीज़ खाई नहीं। बाजी के मियाँ क्या बाजा हैं, क्या इनकी चच्ची ताई नहीं, क्या मिलती दूध मलाई नहीं। तो ये हमने किए थे। अब हम बच्चों आगे आ जाते हैं। आगे हमने मिलकर बात करें किया है। ठीक है, आज हम वो करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखें यहाँ पर है कि हर वो बात जो दूसरों को अच्छी लगे मीठी बात कहलाती है, जैसे दिलचस्प कहानियाँ, लतीफ़े और नसीहतें वगैरह। ठीक है, तो जो क्या है, हर वो बात जो दूसरों को अच्छी लगे वो क्या कहलाती है, वो मीठी बात कहलाती है। जैसे कि हम दिलचस्प कहानियाँ, लतीफ़े और नसीहतें वगैरह। और वो कह रहे हैं कि आपस में एक दूसरे को कोई लतीफ़ा या दिलचस्प बातें सुनाएं। तो आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी दिलचस्प बात या कोई लतीफ़ा आप लिख सकते हैं और उसको सुना सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं बच्चों। आगे है बच्चों लफ्ज़ों का खेल। हर लफ्ज़ को इसके सही खाने में लिखें। ये उनने हमें लफ्ज़ दिए हैं, जंगल, सूरज, बात, चांद, चिड़िया, रात, जलवा, रास्ता, प्याली, नहर। इनको हमने इनके खानों में लिखने। खाने उनने कौन से दिए हैं हमें, मुज़क्कर और मोनिस के। मुज़क्कर और किसके, मोनिस के हमें खाने दिए हैं। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मुज़क्कर क्या होता है और मोनिस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको मुज़क्कर, मोनिस, मुज़क्कर और मोनिस। अच्छा, तो बच्चों मुज़क्किर क्या होता है, जो किसके लिए इस्तेमाल हो, जो मेल जेंडर के लिए यूज़ हो। ठीक है, जैसे कि लड़का, उसके बाद चचा, अब्बू, कोई जानवर में जो मेल होता है उसके लिए। ठीक है, क्या होता है यूज़ मुज़क्किर। और मोनिस किसके लिए यूज़ होता है, मोनिस बच्चों जो फ़ीमेल होती है, फ़ीमेल जेंडर होते हैं उसके लिए मोनिस इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम कर लें यहाँ पर हम करते हैं
हाँ, भाई बहन, भाई बहन, ठीक है, भाई बहन, भाई बहन। उसके बाद चचा चच्ची, ठीक है। उसके बाद ताया ताई। और हम कर लेते हैं, उसके बाद हम कर लेते हैं बच्चों के जैसे कि हम कर लें तोता तोती, ठीक है। उसके बाद हम कर लेते हैं बच्चों जैसे कि मोर मोरनी, ठीक है। और गाय बैल। अब आपने इनमें से मुझे बताना है कि मुज़क्किर क्या है और मोनिस कौन सा है। भाई क्या है बच्चों, भाई क्या है, भाई मुज़क्किर है, भाई क्या है बच्चों, मुज़क्किर, ठीक है। बहन क्या है, मोनिस है, ठीक है। भाई क्या है बच्चों, मुज़क्किर। अब इसमें से मुज़क्किर जो हैं कौन कौन से, भाई, चचा, ताया, तोता, घाय, मोर, ये सारे क्या हैं बच्चों, मुज़क्किर हैं, यानी कि मेल जेंडर से वो कुछ कह रहे हैं, ये सब क्या है, मुज़क्किर हैं। मोनिस की बात करें जो फीमेल उससे हैं तो क्या, कौन सी, बहन, चच्ची, ताई, तोती, बैल और मोरनी, ये सारे क्या हैं, ये फीमेल जेंडर है, ठीक है। समझ आ गई। अब इसी तरह जैसे बच्चों कुछ लफ्ज़ होते हैं, ठीक है, अल्फाज होते हैं जो हम मेल और फीमेल में उस मुज़क्किर और मोनिस में लाते हैं। जैसे कि हम कर लें बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, आसमान, आसमान, किताब, ठीक है। पानी, घास। अब ये चीज़ों के नाम हैं बच्चों, ठीक है, चीज़ों के नाम हैं, लेकिन इनमें भी मुज़क्किर मोनिस है। कैसे, जो आसमान है बच्चों वो क्या है, वो मुज़क्किर है, जैसे कि आसमान नीला है, ठीक है, आसमान बहुत खूबसूरत है, ठीक है। और पानी, पानी भी मुज़क्किर है, जैसे कि पानी ठंडा है, पानी गर्म है, हम इस तरह कहते हैं। अब किताब जो है बच्चों वो मोनिस है, कैसे, ये किताब खुली है, ठीक है, ये किताब पढ़नी है। और घास, घास भी मोनिस है, जैसे घास हरी है, घास हरा है या किताब पढ़ा है, हम ये नहीं कहते किताब पढ़ी है, घास हरी है, ठीक है। तो ये मोनिस है। इसी तरह उनने बच्चों हमें यहाँ पर दिए हुए कुछ अल्फाज जिनको हमने मुज़क्किर वाले, जो मुज़क्किर वाले हैं वो मुज़क्किर वाले खाने में लिखने, और जो मोनिस वाले हैं वो मोनिस वाले खाने में लिखने, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला है जो जंगल, ठीक है। तो जंगल मुज़क्किर है या मोनिस है। हम कहते हैं कि ये बहुत घना जंगल है, ये तो नहीं कहते ये बहुत घनी जंगल है, ये बहुत घनी जंगल है, हम कहते हैं ये बहुत घना जंगल है। तो जंगल क्या है बच्चों, मुज़क्किर। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ मुज़क्किर, ठीक है। सूरज, सूरज बच्चों क्या है, सूरज मुज़क्किर है या मोनिस है बच्चों। सूरज मुज़क्किर है, यानी कि सूरज बहुत तेज़ी से चमक रहा है, ये तो नहीं कहते सूरज बहुत तेज़ी से चमक रही है, सूरज बहुत तेज़ी से चमक रहा है, तो ये मुज़क्किर है। सूरज क्या है, मुज़क्किर। बात, बात बच्चों क्या है, बात मोनिस है, कि मेरी बात सुनो, तुम ये क्या बात कह रही हो, या तुम क्या बात कह रहे हो। लेकिन हम ये नहीं कहते कि, हम ये नहीं कहते कि मेरा बात सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक है। तो ये बात जो है वो मोनिस है, ठीक है। लफ्ज़ जो है ना, बात मोनिस है। चांद, अब चांद बच्चों क्या है, चांद चमक रहा है, चांद की रोशनी बहुत हसीन है। अब जो रोशनी है वो मोनिस है, लेकिन जो चांद है वो बच्चों मुज़क्किर है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं चांद। उसके बाद चिड़िया, चिड़िया बच्चों क्या है, चिड़िया मोनिस है, ठीक है। चिड़िया क्या है, मोनिस है, फीमेल, ठीक है, मोनिस। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों रात, रात क्या है, मोनिस है या मुज़क्किर। हम कहते हैं रात लंबा है या रात लंबी है, रात लंबी है, तो रात क्या है, मोनिस, ठीक है। उसके बाद आगे है जलवा, जलवा बच्चों मुज़क्किर है या मोनिस, मुज़क्किर है, कि इसका जलवा, ये जलवा दिखा रहा है, ये कुछ इस तरह का, ठीक है। तो जलवा क्या है, मोनिस, मुज़क्किर है। उसके बाद है बच्चों आगे रास्ता, रास्ता क्या है, यानी कि ये रास्ता कठिन है, ये रास्ता ख़राब है, तो रास्ता क्या हो गया, मुज़क्किर हो गया। हम ये तो नहीं कहते कि ये रास्ता जो है, ये रास्ते जो कठिन है, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद बच्चों आगे जो लफ्ज़ है वो है प्याली, प्याली, प्याली में क्या डालो, प्याली में पानी डालो, जो प्याली है वो मोनिस है, ठीक है,
प्याली क्या है बच्चों? मोनिस है। और नहर, नहर क्या है बच्चों? नहर भी मोनिस है। ठीक है, वो कैसे? जैसे कि हम कहते हैं कि ये नहर बहुत गहरी है, ये नहर बहुत गहरा है, ये नहीं कहते ना। तो नहर क्या है बच्चों? नहर मोनिस है। ठीक है, समझ आ गई आपको? तो ये है मुज़क्कर मोनिस। जंगल, सूरज, चांद, जलवा, रास्ता, ये मुज़क्कर हैं। बात, चिड़िया, रात, प्याली, नहर, ये मोनिस है। ठीक है, आगे आ जाते हैं बच्चों। आगे क्या है? दी हुई मिसाल के मुताबिक दर्ज अल्फाज के 3 राबिता अल्फाज लिखें। क्या करना है हमने बच्चों? राबिता अल्फाज लिखने हैं। ठीक है, देखें राबिता अल्फाज कैसे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, जैसे है बच्चों के आसमान, तारे, सूरज, चांद, ये राबिता अल्फाज हैं। कैसे? आसमान पे तारे होते हैं, आसमान पे सूरज होता है, आसमान पे चांद होता है, तो ये राबिता अल्फाज है। ठीक है, इनका आपस में एक कनेक्शन है, एक रिलेशन है, एक राबिता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई? अगर मैं बात करूँ स्कूल की, तो स्कूल की क्या क्या राबिता उसके अल्फाज हो सकते हैं? जमात, घंटी, उस्ताद। यानी कि घंटी वहीं स्कूल में बजती है जब असेंबली का टाइम होता है या छुट्टी का टाइम होता है। जमात यानी क्लासरूम स्कूल में होते हैं, उस्ताद स्कूल में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जमात, घंटी और उस्ताद। ठीक है, अब बाग, बाग से हम रिलेटेड अगर इसके जो राब्ता अल्फाज बनाए, तो जैसे फूल, फूल हो गए, घास हो गई, दरख्त हो गई, ये सारे किस में होते हैं? बाग में। बाग में क्या क्या होते हैं? फूल, क्यारियाँ भी बाग में भी होती हैं। ठीक है, घास और राबता है। ठीक है, और कौन सा था? दरख्त या पौधे या जो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला है बच्चों बस्ता। बस्ता से अगर राब्ता हम लफ्ज़ निकालें, तो जैसे बस्ता में हम क्या क्या, किताबें, कापियाँ, कलम, ये सारी हम किस में रखते हैं? बस्ते में ना, तो वो उसके राबिता अल्फाज हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं किताबें, कलम, किताबें, कलम और कापियाँ। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये राबिता अल्फाज हो गए। आसमान के, जैसे आसमान पर सितारे होते हैं, सूरज होता है, चांद होता है। ठीक है, स्कूल में क्या होता है? जमात होती है, घंटी होती है, बजती है। ठीक है, उस्ताद टीचर्स होते हैं। बाग में फूल होते हैं, घास होती है, दरख्त होते हैं, परिंदे भी होते हैं। उसके बाद परिंदे तो हर जगह होते हैं, लेकिन बाग में भी होते हैं। फल भी होते हैं, पौधे भी होते हैं। बस्ता में क्या होता है? किताबें होती हैं, कलम होता है, कॉपियाँ होती हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूँ किसी और जगह की, जैसे कि मैं पार्क की बात करूँ, तो पार्क में क्या क्या होता है बच्चों? झूले होते हैं, वहाँ पर घास होती है, वहाँ फूल भी होते हैं पार्क में, और तालाब भी होते हैं। ज़ू की बात करें तो वहाँ पर जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं, और ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, समझ आ गई? तो ये राबिता अल्फाज हो गए, समझ आ गई? अब आगे नीचे आ जाएं बच्चों। आगे है कवायद सीखें। दिए हुए जुमलों को गौर से पढ़ें। ये जुमले दिए हैं, हमने उनको गौर से पढ़ना है, आपने गौर से सुनना है। नाइम ने कहा मैं स्कूल जाऊंगा। अलीना ने कहा आज बारिश होने वाली है। वसीम ने कहा कल मैं मामू के घर जाऊंगा। इन जुमलों में आपने ये देखें कोमास के निशानात देखें। इन निशानात को वावेन कहते हैं। वावेन उस जगह इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ किसी शख्स की बात को इसके अपने अल्फाज में दोहराने की ज़रूरत पेश आए। ठीक है, यानी कि वावेन कैसे? अब देखें यहाँ पर है कि नईम ने कहा मैं स्कूल जाऊँगा। अब नईम ने क्या लफ्ज़ बोला कि मैं स्कूल जाऊँगा, सेम उसी की वर्डिंग हम दोहरा रहे हैं, सेम जो उसने अल्फाज किए वही, उसमें हम रद्द बदल नहीं कर रहे, सेम। तो उनके बाहर हम वावेन लगा देंगे। इंग्लिश में इनको इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। अलीना ने कहा आज बारिश होने वाली है। अब अलीना ने यही कहा था सेम कि आज बारिश होने वाली है, तो उसके आगे हमने इन्वर्टेड कॉमास लगा ली। वसीम ने कहा कल मैं मामू के घर जाऊँगा। ठीक है, अब ये सेम बात वसीम ने कही, तो हमने उसके आगे क्या लगा ली? इन्वर्टेड कोमास, वावेन, जिनको उर्दू में हम क्या कहते हैं? वावेन। अब यहाँ के जहाँ किसी शख्स की बात को इसके अपने अल्फाज में दोहराने की ज़रूरत, यानी कि जो उसने अल्फाज इस्तेमाल किए सेम वही दोहराने की ज़रूरत पेश आए, तो उसके साइडों पे क्या लगा लेते हैं? वावेन लगा लेते हैं, यानी कि इन्वर्टेड कोमास लगा लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चों उनने हमें दिया है कि दुरुस्त जगह पर वावेन लगाएं। यहाँ पर कुछ उन्हें हमें जुमले दिए हुए, हमने देखना है कि कौन सी जगह पर हमें वावेन लगाने चाहिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले देखें, अली ने कहा मुझे अंगूर पसंद हैं। ठीक है, अब अली ने क्या कहा कि मुझे अंगूर पसंद है। अब अली जो है वो सेम बात वही कह रहा है कि मुझे अंगूर पसंद हैं, तो यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे? वावेन।
क्योंकि ये उसी के अल्फाज हैं कि मुझे अंगूर पसंद है। जवेरिया ने मिस से पूछा कि 23 मार्च मनाने का मकसद क्या है। यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे बच्चों, इन्वर्टेड कोमास यानी कि वावेन लगा लेंगे। ठीक है, क्यों वावेन हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि सेम उसने वही बात पूछी थी कि 23 मार्च मनाने का मकसद क्या है। अमारा ने कहा अब मैं बहुत मेहनत करूँगी। अब ये अमारा के सेम वही अल्फाज हैं, तो इनके बाहर हम क्या लगा लेंगे बच्चों, इनके बाहर हम लगा लेंगे वावेन इन्वर्टेड कोमास। जावेद कहने लगा तुम हर वक्त एक ही बात करते हो, तो अब इनके बाहर भी हम क्या लगा लेंगे, वावेन इन्वर्टेड कोमास। ठीक है, अब मैं आपसे एक आपको एग्जाम्पल करा के बताती हूँ कि वहाँ पर हम कहाँ पे वावेन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे देखें हम यहाँ पर करते हैं वावेन। ठीक है, ये है वावेन। अच्छा, अली कहता है कि सारा ने कहा मैं कल बाजार गई थी। अली कहता है कि सारा ने कहा कि मैं कल बाजार गई थी। तो अब ये देखें, इसमें सेम वर्ड्स किसके हैं, सारा के हैं। कहाँ पे हैं, मैं कल बाजार गई थी, तो हम वावेन कहाँ लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये अली ने उसकी सेम बात दोहराई है कि मैं कल बाजार गई थी। ठीक है, अगर इसके अलावा मैं कहूँ, अब्बू ने कहा तुम कल मार्केट नहीं जाओगे। तुम कल मार्केट नहीं जाओगे। ठीक है, अब ये अब्बू ने कहा, अब सेम उनने बात दोहराई है, तुम कल मार्केट नहीं जाओगे, ये उन्हीं के अल्फाज हैं, तो इसके पीछे हम क्या लगा लेंगे, इधर इसकी साइडों पे वावेन। ठीक है, यानी इन्वर्टेड कोमास। अब मैं कहूँ कि अम्मी मुझे कहती हैं तुम मेरी बात कभी नहीं सुनती। ठीक है, अब देखें वो कह रही है कि अम्मी मुझे कहती हैं, सेम बात कि तुम मेरी बात कभी नहीं सुनती, ये अब उन्हीं के अल्फाज हैं, तो इनके बारे हम क्या लगा लेंगे, वावेन यानी कि इन्वर्टेड कोमास। ठीक है बच्चों, इसके अलावा मैं अगर एक और एग्जांपल दे दूँ कि बाजी कहती हैं हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अब ये जो बाजी है उसकी, ये उनके सेम अल्फाज है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो इनके हम क्या लगा लेंगे, इन्वर्टेड कोमास यानी वावेन। ओके, समझ आ गई है ये बच्चों। ओके, ये हमने कर लिया। अब आगे आ जाएं। आगे है मुनासिब लफ्ज़ लगाकर जुमले मुकम्मल करें। अब यहाँ पर कुछ मुनासिब लफ्ज़ हैं, हम वो लगाकर इनको जुमलों को क्या करेंगे, मुकम्मल करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सा लफ्ज़ हमें कहाँ पर लगाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो जैसे आज मौसम खुशगवार था, है, होगा। तो आज मौसम खुशगवार है, आज की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे आज मौसम खुशगवार है। ठीक है, पिछले हफ्ते बारिश हुईगी थी, है, पिछले हफ्ते बारिश हुई थी, तो यहाँ पर क्या आएगा, थी, पास्ट की बात, माजी की बात। सदीक कल कराची जाएगा, है, था, गा। सदीक कल कराची जाएगा यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। कल बच्चे स्कूल में खेल रहे हैं, थे। कल बच्चे स्कूल में खेल रहे थे, तो ये किसकी, माजी की
बात हो गई है, यानी कि वो कल स्कूल में खेल रहे थे। तो यहाँ पर बच्चों हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल के टेंसेस को हमने देखा है। जैसे कि आज मौसम खुशगवार है, यानी कि अभी मौसम जो है वो खुशगवार है, ठीक है। उसके बाद पिछले हफ्ते बारिश हुई थी, यानी कि पिछला हफ्ता गुजरे हुए वक्त की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे थी लगाएंगे। सदीक कल कराची जाएगा, यानी वो अभी गया नहीं है, कल कराची जाएगा, तो मुस्तकबिल की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, गा। कल बच्चे स्कूल में खेल रहे थे, यानी कल की बात हो रही है, गुजरे हुए टाइम की बात हो रही है, तो इसके आगे हम लगा लेंगे थे, ठीक है। ओके, अब है पढ़ें। दिए हुए लतीफ़े पढ़ें और बताएं कि आपको कौन सा लतीफ़ा ज़्यादा पसंद आया। ये अब लतीफ़े दिए में हम इनको पढ़ेंगे और हम बताएंगे कि हमें कौन सा लतीफ़ा ज़्यादा पसंद आया है। जैसे है बच्चों, सबसे पहला मैं बताती हूँ, डॉक्टर, मोटापे का एक ही इलाज है कि तुम रोज़ाना सिर्फ 2 ही रोटियां खाया करो। मरीज़, ठीक है, लेकिन ये 2 रोटियां खाना खाने से पहले खानी है या खाना खाने के बाद। तो यहाँ पर वो उसको कह रहा है कि सिर्फ 2 ही रोटियां खाओ, और वो सोच रहा है कि ये एज अ मेडिसिन मुझे दे रहे कि खाना खाने से पहले खानी है या बाद में। माँ, गुड्डू, मैंने प्लेट में केक रखा था, कहाँ गया? गुड्डू, अम्मी, मुझे डर था कि केक कहीं बिल्ली ना खा जाए, इसलिए मैंने खा लिया, ठीक है। एक आदमी जंगल से गुजर रहा था, एक शेर सामने आ गया। शेर ने कहा, आज मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। आदमी, मेरा खून तो ठंडा है, पीछे एक नौजवान आ रहा है, इसका खून गर्म है, तुम इसका खून पी लेना। शेर, नहीं, आज मेरा दिल कोल्ड ड्रिंक पीने को चाह रहा है। तो इसमें बच्चों जो मुझे लतीफ़े ज़्यादा पसंद है, एक ये शेर वाला और एक ये डॉक्टर और मरीज़ वाला, जिसमें डॉक्टर कहता है कि मोटापे का एक ही इलाज है कि तुम रोज़ाना सिर्फ 2 ही रोटियां खाया करो। तो मरीज़ क्या कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये रोटियां खाना खाने से पहले खानी है या खाना खाने के बाद। और दूसरा ये जो जंगल से एक आदमी गुजरा था और शेर उसको कहता है कि आज मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तो आदमी कहता है, मेरा खून तो ठंडा है, पीछे एक नौजवान आ रहा है, इसका खून गर्म है, तुम इसका खून पी लेना। शेर कहता है, नहीं, आज मेरा दिल कोल्ड ड्रिंक पीने का चाह रहा है। तो इसमें ये इंटरेस्टिंग था, ठीक है, ये वाला और ये। ओके, आगे है बच्चों, आगे आ जाएं। आगे यहाँ पर है कुछ नया लिखें, कुछ नया लिखें। अगर आपको जंगल में जाने का मौका मिले तो आप किस जानवर से मिलना पसंद करेंगे और इनसे क्या बात करेंगे, मुकालमे की शक्ल में लिखें। तो बच्चों इसमें मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अगर क्या कह सकते हैं इसको, कि इसको अगर मुकालमे की सूरत में लिखें तो मुकालमा बच्चों किस तरह लिखते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप बात शुरू करते हैं, ठीक है, कोई भी, ठीक है, कोई भी आप बात शुरू करते हैं। तो जैसे कि लिख लें, आपको जंगल में जा, आप किस जानवर से, अगर मैं हूँ, जैसे मैं हूँ तो मैं हाथी से मिलना पसंद करूँगी। तो जंगल में मैं हाथी से मिलना पसंद करूँगी और इससे ये बातें करूँगी। मैं उसको कहूँगी, अस्सलाम वालेकुम। हाथी मुझे कहेगा, वालेकुम अस्सलाम, आप यहाँ कहाँ आ गए? तो मैं उससे कहूँगी, मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। हाथी मुझे वापस कहेगा कि आएँ, तशरीफ़ लाएँ, बल्कि मेरे ऊपर बैठ जाएँ, कोई जानवर आपको लुकमा ना बना ले। मैं कहूँगी, अच्छा ये बताएं, आप इतने बड़े होने के बावजूद इतने शरीफ क्यों हैं? तो हाथी मुझे ये कहेगा जैसे कि ये शराफत मुझे अल्लाह ने दी है, मैं चीर फाड़ नहीं करता। मैं उसको कहूँगी कि आप क्या शौक़ से खाते हैं? तो हाथी कहेगा, मैं गन्ना शौक़ से खाता हूँ। फिर मैं पूछूँगी, आप जंगल के बारे में कुछ बताएं। तो हाथी कहेगा, शराफत का ज़माना नहीं है, यहाँ जंगल में जो चीर फाड़ करता है सब उससे डरते हैं। अच्छा, तो मैं कहूँगी, शहरों में भी यही हाल है, चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। तो ये इस तरह मैंने आपको एक बना के बताया, आप खुद से भी कुछ लिख सकते हैं, कोई भी मुकालमा करके, ठीक है। उसके बाद बच्चों आगे आ जाएं, ये आपने लिखना है मुकालमे की शक्ल में, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आओ काम करें, अपनी पसंद के किसी जानवर का रूप धारें और जमात में उस जानवर के बारे में मालूमात दें, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको शेर का बताती हूँ कि जंगल जो शेर है वो जंगल का बादशाह है, ठीक है। उसके बाद उसको देखते ही जानवर थर थर काँपने लगते हैं। वो जब दहाड़ता है तो दूसरे जंगल तक आवाज़ जाती है। उसका घर चार कहता है, उसके घर जो है उस गार को चार कहते हैं, ठीक है। और वो सारा दिन सोता रहता है और सिर्फ शाम को शिकार करने निकलता है और जंगल में उसी का कानून चलता है, ठीक है। तो आप किसी और जानवर का भी मुझे बता सकते हैं और वो ये लिखना है, ये दोनों काम आपकी राइटिंग के, ठीक है बच्चों। तो ये आपने काम करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम जैसे कि मैं आपसे बताऊं कि
यहाँ पर इस टॉपिक के रिलेटेड मैं जैसे सवाल पूछती हूँ कि लंबे बाल हैं, किसके लंबे बाल थे? भालू के लंबे बाल थे। लंबे बाल किसके थे बच्चों? भालू के। भालू के क्या थे? लंबे बाल थे। ठीक है। उसके बाद जंगल में कोई नहीं है, यानी कि बाल लंबे थे तो जंगल में कोई नहीं है। नाई नाई नहीं था, कोई हजाम नहीं था, तो इसलिए भालू के बाल लंबे थे। अच्छा, बिल्ली शेर की कहलाती है क्या? बिल्ली शेर की क्या कहलाती है? हाला। बिल्ली शेर की हाला कहलाती है। जंगल के राजा के यहाँ नहीं मिलती बिल्ली को दूध मलाई, यानी कि बिल्ली हमारे घरों में आके रहती है, तो मतलब ये है कि उसको शेर के पास क्या दूध मलाई नहीं मिलती। अच्छा, आपी भी पकाती हैं क्या? आपी क्या पकाती हैं? हलवा, हमने यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है। तारे करते हैं झिलमिल। तारे क्या करते हैं? झिलमिल करते हैं। ठीक है बच्चों, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि तारे क्या करते हैं बच्चों? तारे झिलमिल करते हैं। ठीक। उसके बाद बच्चों हमने ये पढ़ा था कि बिल्ली का मुज़क्किर आप मुझे बताएं कि क्या है? बिल्ली का मुज़क्किर बिल्ला है। ठीक है। और ये हमने कर लिए हैं। ओके, तो अब आपसे एक सवाल मैंने यहाँ पर कि जो बिल्ली है वो शेर की हाला क्यों कहलाती है? तो बिल्ली बच्चों शेर की हाला क्यों कहलाती है? क्योंकि बिल्ली शेर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए वो शेर की हाला कहलाती है। ठीक है बच्चों। ओके, तो अब बच्चों यहाँ पर आपको मैं एक ग्रामर का एक चीज़ करवाना चाहती हूँ। ठीक है। आपने इसम तो पढ़ा है। ठीक है। इसम के बारे में आपने पढ़ा है कि इसम क्या होता है? किसी जगह, चीज़, उसका नाम होता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको इसके साथ हमने इंग्लिश में पढ़ा था, एक तो नाउन पढ़ा था और प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पढ़ा था। तो उर्दू में हमने नाउन सिर्फ पढ़ा है, यानी कि सिर्फ इसम पढ़ा है। ठीक है। तो प्रॉपर नाउन और जो कॉमन नाउन है उसको हमने नहीं पढ़ा। तो आज मैं आपको वही करवाना चाह रही हूँ। ठीक है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। ठीक है। उर्दू में बच्चों प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को, प्रॉपर नाउन को इसमें मार्फा कहते हैं और कॉमन नाउन को इसमें नकरा कहते हैं। ठीक है। समझ आ गया आपको? क्या कहते हैं प्रॉपर नाउन को? क्या कहते हैं? इसमें मार्फा, और कॉमन नाउन को इसमें नकरा कहते हैं। ठीक है। तो बच्चों अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हम शुरू करते हैं। ठीक है। मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल्स भी दे के समझाऊँगी, और उसमें से मैं आपको बताऊँगी कि हमने कैसे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को क्या करना है? अलग करना है। ठीक है। और कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर मैं आपको करके बताती हूँ। ओके, तो हमने पढ़ा है इसम। अभी हमने क्या पढ़ा है? इसम पढ़ा है सिर्फ। ठीक है। कि इसम क्या होता है? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, यानी नाउन को कहते हैं, इंग्लिश में हमने नाउन। इसकी दो टाइप्स हैं, इसमें नकरा और इसमें मार्फा। इसमें मार्फा। ठीक है। इंग्लिश में हम उसको क्या कहते हैं? इसमें नकरा को कॉमन नाउन कहते हैं और इसमें मार्फा को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है। अब इसमें नकरा क्या होता है? वो आम चीज़ों के लिए जो नेम होते हैं, और इसमें मार्फा खास चीज़ों के लिए। ठीक है। खास चीज़, आम और ये खास। ठीक है। समझ आ गई आपको? क्या है इसमें नकरा? इसम क्या है? इसम किसी चीज़, जगह का नाम होता है। ठीक है। और इसकी आगे दो क्या हैं बच्चों? दो टाइप्स हैं। ठीक है। इसमें इसकी दो किस्में हैं, इसमें नकरा यानी कि आम, और इसमें मारफा यानी कि खास। ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कि कैसे इसमें नकरा और कैसे, जैसे कि हमने बच्चों पढ़ा था इंग्लिश में, हमने कहा था कि जैसे नाम है लड़का, तो लड़का क्या है? कॉमन नाउन है, बॉय कॉमन नाउन है। और जैसे कि हम कर लें अली, अली प्रॉपर नाउन है, यानी कि, तो अब इसमें अली जो है वो इसमें मारफा है, और जो लड़का है वो इसमें नकरा है। ठीक है। ये बच्चों कॉमन नाउन है। ठीक है। और ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है। क्या है ये? प्रॉपर नाउन। ओके। अब यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस करवाती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। जैसा कि मैं बच्चों यहाँ पर कहती हूँ कि आपको मैं कोई एग्ज़ाम्पल दे लेती हूँ। ठीक है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि ये मेरी किताब है। ये मेरी किताब है। ठीक है। ये मेरी किताब है। ठीक है। अगर मैं बच्चों यहाँ पर कह लूँ कि ये मेरी
हाँ, ये किताब उर्दू की है, ये उर्दू की चौथी किताब है, ठीक है। ये उर्दू की चौथी, ठीक है, ये उर्दू की चौथी किताब है, ठीक है, किताब है। अब यहाँ पे ये जो मेरी किताब है ना बच्चों, ये क्या है, ये इसमें नकरा है। ये क्या है बच्चों, ये इसमें नकरा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है ना कि उर्दू की चौथी किताब है, यानी उर्दू नाम बताया जा रहा है कि ये उर्दू की किताब है, तो ये क्या है बच्चों, ये इसमें मारफा है, ठीक है। ये क्या है, इसमें मारफा, समझ आ गई। अब जैसे कि मैं कह लूँ कि हाँ, मेरा मुल्क बहुत अच्छा है, मेरा मुल्क बहुत अच्छा है, ठीक है। और दूसरा मैं कह लूँ बच्चों कि मेरा मुल्क पाकिस्तान बहुत अच्छा है, मेरा मुल्क पाकिस्तान बहुत अच्छा है, ठीक है। अब इसमें बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है ना मेरा मुल्क, सिंपल कंट्री, ये जो है ये इसमें नकरा है, और ये जो है ना मेरा मुल्क पाकिस्तान, ठीक है। अब नेम है प्रॉपर, ठीक है, तो ये क्या है, इसमें मारफा, समझ आ गई। अब मैं आपको जैसे बता देती हूँ, जैसे कि शहर है ना, लफ्ज़ शहर, अब जो शहर है वो इसमें नकरा है, कॉमन, कोई भी शहर हो सकता है, कोई भी सिटी हो सकता है। लेकिन अगर इस समय मारफा की बात करें, ख़ास शहर का नाम, जैसे सियालकोट हो गया, जैसे इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया, तो ये इस समय मारफा में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कह दूँ शायर, कोई भी शायर, मुझे क्या पता, कोई भी शायर, तो जो शायर है वो क्या है, वो इस समय नकरा है। लेकिन अगर मैं कहूँ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, तो वो क्या है, वो इस समय मारफा है, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह होता है इस समय नकरा और इस समय मारफा में डिफरेंस, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। तो बच्चों यहाँ पर आपका लेक्चर मैं एंड करती हूँ। आपको जो मैंने काम दिया है यहाँ पर, ये आपने एक मुकालमे का और एक जो जानवर उसके बारे में आपने मालूमात देनी है, ये आपने करके लाना है। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।